बात को भी रेखांकित किया। अब हम आज की सभा समारोह के अंतिम पड़ाव पर हैं। अध्यक्ष जी को बोलना शेष है। एक छोटी सी परंपरा में और तोड़ना चाहते हैं। अध्यक्ष जी के बाद मैं हमारे सेक्रेटरी जी को बुलाऊं और उनसे कहूं कि आज जो लोग अभी तक उपस्थित हैं उनको वो धन्यवाद अर्पित करें। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि वो अध्यक्ष जी के बोलने के पहले ही यहाँ आकर आज के समारोह में शामिल होने वाले तमाम लोगों को नहीं, आपको आना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ धन्यवाद धन्यवाद भी मैं कर देता हूँ। अच्छा ये बोलो तो धन्यवाद भी देते हैं। मेरे पास भी नहीं बोलेंगे धन्यवाद। का और आए हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए आज के अध्यक्ष अंबिका दत्त जी को आभार दे रहा हूँ। आपको सुनने के लिए बैठे हैं। बोलिए। मुझे लगा, पता नहीं इनको क्यों लगा कि लोग बाद में आभार भी नहीं सुने। आपको ऐसा लगा कि धन्यवाद तो दिला ही दो। क्या पता बाद में आदमी धन्यवाद देने सुनने के लिए भी रुके न रुके। नहीं ऐसा होगा बताएंगे इस पर के अंदर क्या चल रहा है। हाँ बाद में। और ये तो भला हुआ कि बीच में नाश्ता आ गया, अन्यथा तो मैं तो डरा हुआ था कि मेरा नंबर आएगा तब तक क्या होगा। खुशनसीबी है कि लोग जीवित मिले। जीवित मिलना आश्चर्य नहीं, हंसते हुए मिले। हंसते हुए मिले। और सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों को धन्य कहना चाहता हूं कि आप इतनी देर से बैठे हुए हैं और न केवल बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। और सुनने में भी आप कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, बातें करते हुए सुन रहे हैं। और व्यस्तता जो मोबाइल में उसमें से समय निकाल कर सुन रहे। और ऐसा ही नहीं कि इतना लाइटली सुन रहे हो, कुछ लोग को पूरे आनंद में आंख बंद करके भी सुन रहे हैं। अगर ज्ञान लेना हो तो कवियों के पास नहीं जाना चाहिए। कवि अपनी बस्ती ज्ञान, अपना घर ज्ञानियों से दूर बनाता है। मुझे कोई बहुत ज्यादा बात आपसे ज्ञान की कहनी नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले 2 अध्यापक और एक प्राध्यापक आपको ज्ञान दे चुके हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो विकल्प वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनको धन्यवाद देने की इतनी जल्दी थी कि उनका अध्यक्ष भी न बोले पहले धन्यवाद। उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसी सभा का आयोजन किया जहाँ इस कठिन समय में, जैसा रमेश जी कह रहे थे, 50 लोग तो उपस्थित हैं कोई बात सुनने के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को, हमारे सामाजिक, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इन दोनों लेखकों को, जिनकी कहानियां यहाँ पढ़ी गई, सुनी गई और उन पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की गई। आज के समय में किसी लेखक के लिए अगर कोई सबसे बड़ा हासिल या उपलब्धि हो सकती है तो
स्वीकृति है उसको एक पाठक स्वीकृति देता है या 10 पाठक स्वीकृति देते हैं या समाज स्वीकृति देता है, यही उसकी सबसे बड़ी कसौटी है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकल्प के माध्यम से आपके रचना कर्म को यहाँ पर स्वीकृति दी गई, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है और बड़ा। आप लोगों के बारे में तो मैं कह ही चुका हूँ, आपको तो मैं धन्य फिर से कहना चाहता हूँ। और सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, प्रेमचंद जी से दोहरा रिश्ता है, डबल। एक रिश्ता तो वो है जो पूरे समाज का है, सारे समाज में उनके पाठक हैं, हम भी उस समाज के हिस्से हैं, तो इस लिहाज से एक रिश्ता तो वो है इसे। अब वो समाज कैसा है यह अलग बात है। वो समाज कोई अपने कवियों लेखकों की जयंती वयंती नहीं मना। मुझे ध्यान नहीं आता कि समाज में किसी लेखक की जयंती मनाने की परंपरा होती है। मुंशी प्रेमचंद जी की भी जयंती आप लोग हम लोग मिलकर मना रहे हैं, समाज में नहीं मनाते। कबीर की जयंती भी कबीरपंथी लोग ही मनाते हैं, बाकी समाज को कोई मतलब नहीं है उनसे। लेकिन व्यवहार में उनकी रचनाओं को वापरता है बेझिझक। कोई सा भी कवि हो उसकी कविता को अपने जीवन में ले आता है। तुलसीदास जी की कविताएं ले आता है, उनकी मानस को लेकर घूमता है, लेकिन उनकी जयंती मनाता हो कबीरदास जी की कविताएं तो पल पल पर कहता है, बात बात में कहता है, लेकिन उनकी जयंती नहीं मनी। मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य को भी ये समाज वापरता है। कैसे वापरता है? हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी से अधिक इस समाज के निकट कोई साहित्यकार नहीं है। अगर है तो आप मुझे बता दीजिए कि कितने लोगों की रचनाओं को आम लोग जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम समाज भले ही न जानता हो, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं का समाज शीर्षक न जानता हो, लेकिन उनका कंटेंट जानता है। आप जब बात करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, तो कहते हाँ यार, वो एक बूढ़ी औरत होती है ना, जो जिसको उसके घर वाले खाना नहीं खिलाते हैं, वो झूठी पूड़ियां चाटने लग जाती है। हम कहते हैं बूढ़ी काकी, कहा वही काकी, यानी वो मुंशी प्रेमचंद को नहीं जानता, बूढ़ी काकी का नाम नहीं जानता, लेकिन उस कहानी का कंटेंट जानता है। वो उस कहानी का नाम नहीं जानता, लेकिन उस हामिद को जानता है जो चिमटा लेने गया था। वो ईदगाह को नहीं जानता, इस कंटेंट को जानता है। मैंने ये बात कही कि हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के पास अभी भी ऐसा कोई बड़ा लेखक नहीं है जिसके कंटेंट को इतने ज्यादा लोग समाज में जानते हैं। बड़ी बावजूद इसके कि वो उनकी जयंती नहीं मनाता। जयंती न मनाने के पीछे भी इस लोक का एक दर्शन है, उसका अलग दर्शन। इसमें जब भी लोक की जब मैं बात करता हूं तो मैं समझने की अपेक्षा करता हूं कि लोक अलग है, भद्रलोक अलग है। भद्रलोक अलग है, भद्रलोक का अनुशासन अलग है, उसका समाजशास्त्र अलग है, और जो असली लोक है उसका समाजशास्त्र अलग है। उस लोक की जो शर्त है वो ये है कि आपकी रचना तभी स्वीकार की जाएगी, स्वीकृत की जाएगी, जब इस पर से आपका नाम मिटा दिया जाएगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपको आज तक किसी लोकगीत के रचयिता का नाम पता नहीं। लोकगीत तो बहुत लिखे गए हैं, लेकिन आपको एक भी लोकगीत के रचयिता का नाम पता नहीं है। लोग तभी स्वीकार करता है बहुत सारे। और हमारे आधुनिक काल के जो लोक कवि हैं, उन लोक कवियों जो कवि हैं उनकी कई कविताएं लोक कविताएं बन गई है, और ये तभी बन पाई जब उनको ये पता नहीं है कि ये गीत रघुराज सिंह लिहाड़ा का है या दुर्गादास सिंह जी का है या मुकुटमणि राज का है। वे उड़ जाऊंगी री माँ गाते रहते हैं, किसका है कोई पता नहीं, कोई लेना।
तो हमारा एक रिश्ता मुंशी प्रेमचंद जी से ये समाज वाला है। यानी जो उसकी जयंती नहीं मनाता, उसकी नाम याद नहीं रखता, उसकी रचना का नाम याद नहीं रखता, लेकिन उसके कंटेंट को याद रखता है, और यही प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी सफलता है रिश्ता। दूसरा रिश्ता हमारा एक और मुंशी जी से, मुंशी जी से दूसरा रिश्ता हमारा है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग साहित्यकार बैठे हैं, तो साहित्य का रिश्ता। दुनिया में जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो एक बिरादरी बनाते हैं। हम कहते हैं अमूमन हमारी बिरादरी है, तो हमारा मुंशी जी के साथ एक रिश्ता बिरादरी का रिश्ता है। हम उनकी बिरादरी के लोग हैं, हम उनकी बिरादरी के लोग हैं। तो जब हम उस समाज में रहते हैं और उस रिश्ते से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारे लिए इतना पर्याप्त हो सकता है कि हम उनकी रचनाओं को पढ़े सामान्य पाठक की तरह, और पढ़कर जो ग्रहण कर सकते हो वो कर लें। लेकिन जब हमारा रिश्ता बिरादरी का रिश्ता होता है, और हम उनके बिरादरी के रिश्ते में इसलिए शामिल हैं कि वो जो कर रहे हैं रचना कर्म, वही रचना कर्म हम कर रहे हैं। वो जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म हम कर रहे हैं। अब हमारे लिए मुंशी प्रेमचंद जी तक जाना, यही आज की इस गोष्ठी की सबसे बड़ी सार्थक और महत्वपूर्ण यात्रा है। एक रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी तक जो रिश्ता है, उसका रचनात्मक रिश्ता को कैसे निर्वाह करें, लंबी बातचीत हो सकती है। और मैं जानता हूं कि आप लोगों के धैर्य का और निष्ठा का अधिक परीक्षा लेना ठीक नहीं है, चाहे वो कितना ही 30 मार्क का वक्ता हो। मैं ये कहना चाहता हूँ संकेत रूप में कि देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं, वे 8-10 रचनाओं के मैं कंटेंट आपको बता सकता हूँ। नमक का दरोगा हो सकती है, पूस की रात हो सकती है, कफन हो सकती है, पंच परमेश्वर हो सकती है, दो बेलों की कथा हो सकती है, सदगति हो सकती है, सवा शेर गेहूं हो सकती है, बड़े भाई साहब हो सकती है, गुल्ली डंडा हो सकती है। लेकिन इनके कंटेंट लोगों तक याद है, और कंटेंट इतने पावरफुल तरीके से याद है कि वे अपने पाठक को जहां तक ले जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा देते हैं। ये उस प्रेमचंद जी की बहुत बड़ी बात है। यानी जब आप उसकी रात पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपके रोंगटे खड़े न हो जाएं ठंड के मारे, तो क्या बात हुई प्रेमचंद, लेकिन वो आपको उस ठंड की रात में ले जाते हैं। वे आपको जब वे कफन की बात कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि वो जो आलू सेक रहे हैं, उस आलू सेकने वाली जो आग की गोबड़ है, उसकी धपन आपको महसूस हो रही है। वो एक पाठक को वहां तक ले जाने की ताकत रखता है वो कंटेंट, तभी तो वो याद रखता है उसको, उस कंटेंट को। तो ये उस लेखक की ताकत है कि वो अपने पाठक को वहां तक पहुंचा देता है। लेकिन हमारी जरूरत ये जानने की है कि वहां तक वो लेखक पहुंचा कैसे। वहां तक पहुंचने की जरूरत हमारी जरूरत है। हम केवल किताबें पढ़कर, हम केवल भाषण देकर, हम केवल ज्ञान की बहस करके वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक प्रेमचंद जी पहुंचे थे। और अगर हम वहां तक नहीं पहुंचे तो हमारे पाठक को भी हमारी रचनाओं के द्वारा वहां तक नहीं पहुंचा सकते जहां तक प्रेमचंद जी ने पहुंचाया था। यही रिश्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों ने होने के बावजूद मुझे सुना बहुत बहुत